दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पंकज बिहारी मन के बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं ठीक अगले टॉपिक से रिलेटेड। अगला टॉपिक था मेरा अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज में होने वाले प्रॉब्लम। तो ठीक उसी तरह उसके आगे है कि आसान नहीं है निभाना अंतरजातीय विवाह या प्रेम विवाह को निभाना। मतलब जितनी भी सारी जद्दोजहद थी, जितनी भी सारी कोशिशें थी दोनों को एक होने की, आप हो लिए, आपकी शादी हो गई। लव मैरिज या अंतरजातीय विवाह करने के लिए जिस रूप से आप एक दूसरे तैयार थे, मेंटली मेकअप थे कि हम दोनों के सिवा नहीं रह सकते, हमें एक होना ही है, और यह एक आप कर दिखाया। लेकिन आगे हम यह कहना चाहेंगे कि आसान नहीं है निभाना, ठीक है, प्रेम विवाह। तो जिस खुशी के साथ, जिस योजना के साथ, जिस भविष्य को सोच करके, सपना को संजो करके दोनों एक दूसरे को जुड़े हैं, ठीक उसी तरह आपकी भविष्य अच्छी रहे, आपका सपना पूरा हो, ठीक है। आपका खोया हुआ रिलेशन, जो माँ बाबा के प्रति मन में धारणा, जो मतभेद पैदा हुआ है, आपके प्रति भाई बहन के जो रिश्ता में कटुता आई है, जो समाज के प्रति आप दोनों के व्यवहार से, यानी अंतरजातीय या लव मैरिज करने के कारण एक समाज में अलग थलग पड़ गए हैं, उसको किस रूप में प्राप्त करना है, आप दोनों के रिलेशंस के एक मैसेज समाज में क्या जाएगा, ठीक है। इन सारी घटनाओं के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो दोस्तों जितनी रिलेशंस प्रेम विवाह सुखद दिखता है, आनंदित दिखता है, एक्चुअल में वास्तविक में होता है, लेकिन बहुत कठिन होता है इसको निभाना। क्योंकि अगर इन दोनों रिलेशंस में थोड़ा सा भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाएगा, विश्वास की डोर थोड़ा सा पतला होगा, एक दूसरे पर विश्वास की कमी हो जाएगी, व्यवहार में कमी हो जाएगी, करवाहट आ जाएगी, ठीक है, किसी भी कारण बस कोई झगड़ा आपस में हो जाएगा तो रिश्ता को टूटने के कगार में हो जाता है। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, यह दुनिया की रीत है। क्योंकि प्रेम के साथ साथ मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जो अपने होता है, समाज के प्रति होता है, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब को देखते हुए बहुत बारीकी से रिलेशन को, जिस तत्परता के साथ, जद्दोजहद के साथ आपने अपने प्रेम विवाह को संपन्न किया, उसी तरह एक समाज के तौर पर मिसाल बने, आपकी मैसेज अच्छा जाए, इसके को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद से गुजरना होगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस मेंटली रूप से एक दूसरे को मैच्योर्ड होके एक दूसरे को समझे, रिलेशन की ओर आ गए, यहाँ तक साथ दिए कि शादी तक बात आ गई। रिस्क इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यह विचार दोनों का व्यक्तिगत विचार है। जहाँ तक अरेंज मैरिज की बात है तो वहाँ एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में सुधारने के लिए, किसी भी मतभेद को हटाने के लिए या मनमुटाव को दूर करने के लिए, आपसी रंजिश को ख़त्म करने के लिए परिवार के दोनों जनों के माँ बाबा होते हैं, रिलेशंस होते हैं, भाई बहन होते हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत आप लोग यहाँ क्या है, बस दो जीव हैं, हम और आप, कहने मतलब एक जो प्रेम प्रेमिका। तो उस दोनों के बीच में जो भी निर्णय होगा, जिस भी बात को लेकर के झगड़ा होगा या किसी तरह की अनहोनी बात होगी, तो सिर्फ और सिर्फ अगर वह सुधारने वाली बात होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात होगी, तो दोनों ही होगा। इसलिए यहाँ इस कंडीशन में बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। यही थोड़ी सी कमी के कारण हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी प्रेम विवाह सक्सेस नहीं हो पाते हैं, समाज में गलत मैसेज जाता है,
तलाक की स्थिति आ जाती है, जिसको लोग उस मानव व्यक्ति को जो शादी का जीवन होता है अधूरापन रह जाता है, एक समाज में गलत मैसेज चला जाता है, जिसके कारण किसी को यह एक्सेप्ट करने के लिए नहीं मानता है, क्योंकि यही कहता है कि यह गलत है, क्योंकि अधिकांशता परसेंटेज रूप में गलत रिजल्ट निकलता है। तो इन सब को आप अगर इस रास्ते में चल चुके हैं, इन बारीकों को देखने के लिए सबसे पहली बात कि दोनों के विचार को संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा इस बात को गौर करना होगा कि मेड फॉर ईच अदर, हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम लोग दोनों एक सिक्का के पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, बिन दिया और बाती एक दूसरे के बिना अधूरा है, ताला और चाबी एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह एक लोकोक्ति है, लेकिन एक दूसरे को विश्वास में हर बीच बात में एहसास दिलाना होगा कि आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना आप अधूरे हैं, तभी रिलेशन कूल होगा। दोनों के बीच हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी, कोई भी बात को लेकर पॉजिटिविटी रखना होगा, किसी भी बात के बीच में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात के लेकर के ईगो फील नहीं होना चाहिए, किसी भी बात को लेकर के एक तरफा नहीं होना चाहिए, किसी भी माँ पिताजी के प्रति, ठीक है, या जाति के प्रति हो या प्रॉपर्टी के प्रति हो, एक दूसरे को एहसास नहीं दिलाना होगा। रिलेशन कूल चल रहा है, लेकिन कौन सी बात किस माइंड में हट कर जाए, ठीक है, किस बात को लेकर को दिल दुखा जाए, तो इसको बड़ा गौर से देखना होगा, चलना होगा। इसीलिए कहते हैं कि पारिवारिक स्थिति ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक आप जो लव मैरिज किए हैं, आप अपने परिवार से, भाई बहन से, समाज से एक विद्रोह की भावना करके, एक समाज के विरुद्ध चल करके अपनी मंजिल को पाए हैं। लेकिन उस मंजिल को निभाने के लिए, ठीक है, आपको उसी तरह जद्दोजहद एक दूसरे के बारे में सोचना होगा, अच्छे से विचार करना होगा। एक पति को अपना पति धर्म निभाना होगा, पत्नी को भी अपना पति धर्म मतलब निभाना होगा। तो एक समानता की दृष्टि से दिखाना होगा, वहाँ हीन भावना नहीं होनी चाहिए, वहाँ पार्टनरशिप की बराबरी सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ये काम किया आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही एक दूसरे को ख्याल रखने वाला होंगे, दूसरा तीसरा यहाँ कोई नहीं आएगा। सुख दुख में आपको साथ देना होगा। यही सब जद्दोजहद करते करते आपको उस रूप में भी आपको समाज में स्थापित करना है, उस रूप में भी अपने माँ बाबा के नज़र में अच्छा होना है कि जिस रूप में आप पहले थे। लेकिन होगा कैसे? व्यवहार के चलते, ठीक है। शादी हो गई, दूरी बना हुआ है, फिर भी आप माँ बाबा से कांटेक्ट में रहिए, हाल चाल पूछिए, किसी भी पर्व त्यौहार में कोशिश कीजिए कि अपना मान सम्मान देते रहें, याद करते रहें। अगर दुख की बात आती है तो उस दुख में तो ज़रूर याद कीजिए और उन्हें एहसास दिलाइए कि माँ बाबा हमसे गलती हुई है, ये हमारी गलती है, आप लोगों की गलती नहीं है, हम आप लोगों के सुख दुख में साथ हैं, ठीक है। भाई बहन किसी भी रिश्ता को दूरी मत कीजिए। जो आपके प्रति दोस्त है, यारी है, रिलेशंस है, रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं, आपके शादी के कारण जो रुष्ट हो चुके हैं, उन रूठे हुए को मनाइए। आपकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर इस तरह के व्यवहार करिएगा तो इससे क्या होगा, दोनों को विचार आपस में मिलते जुलते रहेंगे, एक रिश्ता को अच्छी समझदारी मिलेगी और आपको जैसा लगेगा क्या कि हम दोनों को जीने का एक मकसद हो गया है। आप दोनों को एकांकीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ठीक समाज में जो वैचारिक रूप से एक होता है वो आप कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग ये भी देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में केवल झगड़ा होता है। झगड़ा पति पत्नी की छोटी छोटी बातों को लेकर के, रंजिश जो भी कहिए, वो अरेंज मैरिज भी होता है। लेकिन वहाँ की बात को रोकने के लिए एक घर में परिवार है, सदस्य है, भाभी है, बहन है, रिश्तेदार है, लेकिन यह रूट एक अलग रूट है। आप जो लव मैरिज किए हैं, दूर दूर तक इस रूट से आप अलग हो चुके हैं। आपको हर समाज उसी दृष्टि से देखता है कि आपने गलत किया है और आपकी गलतियों को मौका के तलाश में रहेगा। वो आपके एक्टिविटी को, आपके रहन सहन को, आपके भाषा को गौर करेगा, ठीक है। हमेशा आपकी गलतियों को पकड़ने की कोशिश करेगा, ताकि छोटी सी छोटी गलती को पकड़े और समाज में इसको नीचे दिखाने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा,
इस कंडीशन में अपने आप को बहुत शांत भी रखना होगा कि छोटी छोटी बात को लेकर के आपको लड़ना झगड़ना नहीं होगा, क्योंकि आपको ये हमेशा मान के चलना होगा हम और हमारे जो पत्नी है बस इनका देख रेख हम ही है। अगर किसी कारण को उस दूरी बढ़ती है तो फिर इस रिलेशंस में बहुत दुख की घड़ी आ सकती है। एक समाज के बहकावे में आप नहीं आइएगा। छोटी मोटी कमेंट भी लोग कर सकता है कि एक अब अपने बाप का अच्छा लड़का नहीं बन सका, भले वो आपके पापा के प्रति आपके परिवार के प्रति कुछ नहीं करे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर आदमी स्वतंत्र है, कमेंट कर सकता है और उस कमेंट में आपको बहकने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आसान नहीं है निभाना है तो हर बात को गौर करनी होगी, हर छोटी मोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि समाज तो गलती चाहता ही है कि आप गलत करें ताकि रिलेशंस में आपकी दूरी पैदा हो। अगर इन सब बातों को लेकर के समाज को एहसास होने लगेगा कि नहीं, हम लोग को कितना भी कोशिश करने के बाद भी ये दोनों रिलेशंस में पक्का है, दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं, रिलेशंस में बहुत कूल है, बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता रहा है, तो ये समाज के लिए पहला उदाहरण होगा कि आप दोनों एक हैं। ठीक है, वह समाज के लिए एक मैसेज भी जाएगा कि वाकई जब दोनों ये लव मैरिज किया है तो हमको समाज को कभी भी किसी की तरह से एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा सुनने को नहीं मिला। दोनों पति पत्नी के बीच का झगड़ा हमें रोड में देखने को नहीं मिला। जब भी देखो आपस में दोनों बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो एक लगेगा कि नहीं वाकई जो दोनों जजमेंट किया है, दोनों साथ निभाने की जो भी कस्में खाई हैं, वादा किए हैं, तो वाकई वास्तविक रूप में सही है, क्योंकि दोनों की सोच मिलता जुलता है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को अपने से ज़्यादा समझता है, अपने से ज़्यादा तहजीब देता है। कभी दोनों में कभी किसी तरह का नकारात्मक बातें नहीं हुई है, किसी बात को लेकर के झगड़ा नहीं हुई है। तो मैंने यही कहा कि आपस में रहते रहते हो सके किसी भी मूड के कारण, व्यवहार के कारण, कोई भी घटना छोटी मोटी बात में कारण झगड़ा हो भी जाती है, तो उस झगड़ों को आपसी सुलह उसी रात को कर लीजिए, तहजीब दीजिए। कभी भी गलती आपकी हो तो मैं और तुम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी मैडम या पति लगे कि वो ईगोइस्ट हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो किन्हीं को भी आगे बढ़ के रिलेशंस को कूल करना चाहिए ताकि बात आगे नहीं बढ़े। क्योंकि बात आगे बढ़ने का मतलब है समाज में संदेश जाना। संदेश का मतलब है कि आप प्रेम को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आप जो सोचे हैं बदलते समय के अनुसार रूढ़िवादी पद्धति को तोड़े हैं। अंतर्जातीय जातीय समीकरण जो है, ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाए, यहाँ तक कि ये भी बात है कि ऐसा नहीं है, सरकार भी चाहती है कि निचली जात की लड़की से उच्च जात का लड़का शादी करे, ताकि उसको वाकई सरकार भी परमिशन देता है, उसको सांत्वना रूपी पुरस्कार भी देता है, ये आप भी जानते हैं। तो वही कहने का मेरा मतलब है कि जो आप बहुत बड़ा कठिन कदम उठाए हैं, आप एक समाज के रोल मॉडल तभी बन सकते हैं जब उस रिलेशंस को, उस पति पत्नी को, एक वैवाहिक जीवन को, लव मैरिज को, चाहे अंतर जातीय विवाह को एक समाज में स्थापित करना होगा। स्थापित करने के लिए बहुत सारी रास्ताओं से, कठिन रास्ताओं से गुजरना होगा, क्योंकि सफलता की मंजिल बहुत कठिन है, आसान नहीं है निभाना प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह निभाना। तो इन सारी बातों को लेके कर रहे हैं, समाज में आपकी अच्छी छवि बन रही है। दूसरी बात कि मतलबी आपको नहीं बनना है। आप भी मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे, लड़कियां भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ के अपना जीवन के सफल बनाने के लिए छोड़ के आ गए हैं। लेकिन आ गए हैं, आपकी शादी हो गई है, आप अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी बीच में क्या होना, आप जहाँ रह रहे हैं समाज तो आपको देख के अच्छा मान रहा है, आपकी कोई गलती नज़र नहीं आ रही। लेकिन सेकेंड स्टेप ये है कि आप माँ बाबा से भी कांटेक्ट में रहिए। बहुत सारी परिवार की बातें हैं, अपने भाई बहन को जो रुष्ट हो चुके हैं उनको मनाइए, उनको रूबरू करवाइए रिलेशंस की। बहुत सारी दुखों का सामना करना पड़ता होगा, आर्थिक बातें होगी, किसी भी बात को लेकर के हकीकत से रूबरू कराइए कि इस जीवन में कठिनाई क्या क्या होती है, ताकि आप जो कदम उठाए नहीं उठाए। अगर मान लीजिए उनका व्यक्तिगत अपना पर्सनल सोच है कि मैं भी लव मैरिज करूंगा या करूँगी, तो अपना निर्णय उस पर नहीं थोपिए कि नहीं करना है ऐसा, क्योंकि हर का अपना फ्रीडम लाइफ है। भाई हो बहन हो, आप विचार थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खुद अपने विचार के को छोड़ करके अपना स्वतंत्र रूप से लव मैरिज का रास्ता अख्तियार किए हैं। तो वही कहने का मतलब है किसी को अपना विचार थोपना नहीं है, लेकिन अपने विचार को रखना है,
तो कहने का मतलब है कि इस तरह के परिवार के रिश्तेदार को मनाइए। सेकेंड स्टेप आता है कि जैसे भाई बहन को भी मनाइए। अगर परिवार की हर ज़रूरत चीज़ को कांटेक्ट में रहिए, घर में क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, इस बात को लेकर के ज़रा सजग रहिए। सजग रहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक मदद हो या किसी भी तरह की मदद हो, आप बात करते रहिएगा तो लगेगा कि मेरी परिवार में इस चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ मदद करिए। मदद करने के दरमियान आपसी सहमति ज़रूर होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में, विश्वास की डोर को डोलना नहीं चाहिए। आप पर्सनली किसी को मदद, जैसे लड़का अगर अपनी माँ बाबा को मदद करना चाह रहा है तो वहाँ पत्नी की सहमति की आवश्यकता होती है कि देखो ऐसे ऐसे बात है, हमारे परिवार में कुछ ज़रूरतें हल पड़ी है, क्या तो इस तरह का अगर आप मदद करना चाहे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है, तो वहाँ आपकी सहमति लेनी होगी। ठीक उसी तरह अगर मैं लड़की की, आपकी पत्नी की आवश्यकता किसी अपनी माँ बाबा का हो तो पति से भी चर्चा करनी जायज़ है। ठीक है, वहाँ भी सहमति लेना पड़ेगा ताकि बाद में इस बात को लेकर के किसी भी तरह का बात नहीं उठे, सवाल जवाब नहीं हो, रिलेशंस खराब नहीं हो, ताकि वहाँ एक विश्वास मजबूत होगा कि ये कोई भी काम करेंगे तो हमसे पूछ के करेंगे। यहाँ कोई भी चीज़ शेयर करने का मतलब है आप उनको अपने विश्वास में ले रहे हैं कि नहीं, छोटी से छोटी बातों के लिए हमसे सहमति लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि विश्वास की डोर बहुत मजबूत हो जाना, एक लाइफ में बॉन्डिंग हो जाना। उनको एहसास है कि ये हमें छोड़ के बाहर कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को प्राथमिकता देते हैं, हमें वह इज्जत सम्मान देते हैं, हमारी मांगों को पूरा कर रहे हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, नई नई नवेली है, बहुत सारी साग सब्जी खाना बनाने में गलती हो जाती है, रोटी जल जाता है, नमक बोलते हैं, लेकिन औलना नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं जीवन में मतलब छोटी छोटी कहने का मतलब लड़ने के लिए एक छोटा कारण बहुत है और नहीं लड़ने के लिए बहुत गलतियां भी माफ़ है। तो यही है, रिलेशंस को अगर आप सहमति दे रहे हैं, आप तहजीब दे रहे हैं, एक दूसरे को जीने की एक जीवन साथी अच्छी तरह से मानते हैं, तो छोटी छोटी घटनाओं कोई मायने नहीं रखता है। तो वही कहना हम चाह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, मदद करिए, सहमति लेकर के करिए, ताकि इससे क्या होगा, आने वाला समय में आपके गार्जियन को लगेगा कि नहीं, मेरा बेटा या बेटी शादी ज़रूर कर लिया है लेकिन हमें अपने दिल से दूर नहीं किया है। ठीक है, हमें आवश्यकता का पड़ी तो वह मदद किया है, तो उनके नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी। ठीक है, वह सम्मान धीरे धीरे लौटेगा, वह विश्वास जो टूट गया था, आपने तोड़ दिया था, ठीक है, उनको वापस होगा। उनको लगने लगेगा कि चलो ठीक है, हम कहीं और करना चाह रहे थे तो अच्छी बात है, लेकिन जो किया है वह गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें यह इज्जत व सम्मान दोनों दे रहा है, समझ रहा है। जब आपका अपना परिवार, आपका अपना रिलेशंस, माँ बाबा आपको इज्जत देना, सम्मान देना शुरू कर देगा, ठीक है, वह इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा, जो दर्जा होता है, तो तब आप मानिए कि नहीं, मेरा जीवन सफल हो रहा है। तब आप उस समाज के लिए, उस प्रेम विवाह के लिए एक मिसाल के तौर पे देखे जा सकते हैं। तब लोग थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि नहीं, लव मैरिज भी उतना गलत नहीं होता है। जो लड़का लड़की बहुत अच्छी तरह से सोच के, अच्छी बॉन्डिंग बना के सोचता है कि हमें जीवन जीना चाहिए, अपनी फ्रीडम के साथ जीना चाहिए, किसी भी ताम झाम नहीं, वास्तविक रियल लाइफ को जीना चाहिए, जो जी रहे हैं तो वो ठीक है, तो एक आपका मैसेज जाएगा। यहाँ तक है, माँ बाबा के रिलेशंस जो है वो रिटर्न हो गया, ठीक है, समाज को मना लिया आप, भाई बहन को अपने करीब ले आए, रिश्तेदार को करीब ले आए। जो दोस्त की नाराज़गी है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, दूर हैं, फिर भी बुलाइए, समय के अनुसार पार्टी वगैरह दीजिए, अपनी गलती को स्वीकार करके दोस्त इस तरह की बात थी, इसलिए अचानक हमें नहीं बुला पाया तुम्हें अपनी शादी को लेकर के, वो नाराज़गी दूर करिए, मिलवाइए परिवार से, ताकि लगे कि नहीं, शादी करके मतलब ही यार नहीं बना है, दोस्तों को याद करता है, याद किया है, तो वो धीरे धीरे नाराज़गी दोस्तों का भी ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है कि यह लव मैरिज केवल, ये तो हो गया, चलिए बाहर के रिलेशंस को आप ठीक कर लिए, ठीक है, दोस्तों को मना लिए, अपना परिवार को मना लिए। अब बात आती है कि आप एक सांसारिक जीवन हो चुके हैं, आपकी भी बाल बच्चा होगा, लेकिन आपके बाल बच्चा, जो भी बाल बच्चा संस्कार कहता नहीं कि आपका संस्कार कैसा है, तो वह बाल बच्चा का स्वभाव, अच्छा रहने सहने का संस्कार, बोलने का तरीका, इज्जत सम्मान सीखेगा कहाँ से? आपसे। तो आपके दोनों के विचार में हमेशा इस बात को गौर करना होगा कि हम दोनों के बीच एक नन्हा आ चुका है,
उसको किस तरह की परवरिश करनी है, उसको किस तरह का शिक्षा दीक्षा देना है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा करना होगा। अच्छा करने के बाद वो सही गलत का गलत जो है ना उसको सिखाना होगा। आपके रिलेशन में कभी उस तरह का उल्टा पुल्टा नहीं देखने को मिलना चाहिए ताकि वह गलत संदेश जाए। दूसरी बात, ये समाज अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा नहीं देगा। अगर अच्छे तरह से बच्चे की परवरिश नहीं करिएगा, उसको डिपेंडेंट नहीं बनाइएगा, सेल्फ निर्णय लेने का ताकत नहीं दीजिएगा, समाज में खड़ा होने का उसको जज्बा नहीं दीजिएगा, तो शायद वह नहीं लड़ पाएगा समाज से। तब क्या होगा, आप चाहते हुए भी समाज में बेटा बेटी का शादी करने में आपको दिक्कत होगी। लोग वहाँ शिकायत करने लगेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसका माँ बाप भाग के किया है, इसका पिताजी का अलग धर्म है, माताजी का अलग धर्म है, ये तो इससे कौन शादी करेगा। तो वहाँ अपने बच्चों की शादी के लिए दिक्कत हो सकती है। तब क्या होगा, उस समय बहुत बड़ा तकलीफ़ होगा आपको कि हमने कितना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, अपने बच्चे अपना खुशी के लिए अपना बच्चा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या होगा, तो वहाँ क्या होगा, आपके बच्चे को डिपेंडेंट बनाना होगा, पढ़ा लिखा बनाना होगा, ताकि खुद वो निर्णय ले सके, अपना जीवन साथी को सिलेक्शन कर चुके हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं भी करती है तो उसका अपना विचार होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं उसको बेटा तुम ऐसा नहीं करना, प्रेम विवाह नहीं करना, थोप नहीं सकते हैं। उसकी फ्रीडम को उसके अपना अधिकार में मानना चाहिए, क्योंकि अपने फायदा के लिए सब कुछ सही करना, अपना बाल बच्चों के प्रति निर्णय को बदलना ठीक नहीं है। उन्हें भी वह स्वतंत्रता फ्रीडम होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता फ्रीडम अपने को लेकर के आप आगे को रिलेशन को बढ़ाएं, ठीक है। तो इस सब बात को, ताकि वो अपने जीवन को भी सफल कर पाए, तो इस बात को भी बड़ा गौर से करना होगा। तो समरी के तौर पे हम क्या देखते हैं कि जितना आसान बाहर से लव मैरिज दिखता है, अरेंज मैरिज क्या कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज दिखता है, आसान नहीं रहता है। लोग को लगता है कि आराम से शादी कर लिया, आराम से जी रहा है, लेकिन नहीं। जो नॉर्मल लाइफ में अरेंज मैरिज वाला बिना टेंशन का जीता है, लेकिन वहीं एक लव मैरिज करने वाला लड़का लड़की बहुत समाज के कदम को फूक फूक के रखता है। कोई हमसे गलती तो नहीं हो जाएगी, वो टेंशन, कोई समाज का ताना बाना सह रहा है, ठीक है, रिश्तेदारों का ताना बाना सह रहा है, जवाब बड़ा सोच समझ के दे रहा है। दुनिया के साथ साथ अपनी पत्नी के रिलेशंस को भी गौर करता है, कहीं से हमसे गलती तो नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो भी परिवार के सदस्य को मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी बात यहाँ एक भी है कि अगर अपने परिवार को मदद कर रहे हैं तो रियल मदद कीजिएगा, वास्तविक मदद कीजिएगा। होता नहीं कभी दिखाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई आपसे 5,000 मांग रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए 25,000 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्ज लेकर के आप 25,000 दे दिए, पता चला कि 20,000 का कर्जा में डूबे हुए हैं, उस कर्जा रुपया लेन देन के चलते आपसे परिवार के साथ झगड़ा हो गया कि क्या ज़रूरत था आपको, ज़रूरत से दिखावा। आप 5,000 का आपको मदद करना था, 5,000 औकात था, 5,000 मदद करते, 25,000 क्यों किए। कर्जा लेकर कर्जा वाला के गाली दे रहा है घर में, जिसके कारण आपस में रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो यहाँ भी एक फैक्टर है झगड़ा होने का। तो लेकिन इस पर भी आपको दिखावा नहीं, रियलिटी कीजिए। कहानी का मतलब ये है कि अपने पत्नी के सामने नाटक करने की क्या ज़रूरत है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होना चाहिए, जोड़िए एक दूसरे को है। एक पति पत्नी को जानता है, पत्नी पत्नी को जानता है कि वास्तविक दोनों दूसरे का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, सोच क्या है, कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक क्या कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा एक दूसरे को जान चुके हैं, तभी तो उतना बड़ा कदम उठाए लव मैरिज के लिए। तो मेरी कहने का मतलब ये है, तो यही सब जद्दोजहद है। दुनिया में बहुत सारा आसान दिखता है, लेकिन अगर यही सब कूल है, सारा व्यवस्थित हो गया, गार्जियन का सोच आपके प्रति प्रेम में बदल गया, समाज भी एक्सेप्ट कर लिया, हर रिलेशंस आपको मान लिया कि आपके रिलेशंस के प्रति किसी को भी नाराज़गी नहीं है, आप अपना समाज में उसी तरह से आ चुके हैं, तो एक आपका लव मैरिज सफल लाइफ है। लेकिन इस सफल लाइफ जीने के पीछे वह दर्द, वह कठिनाई, वह सहन, वह जद्दोजहद केवल और केवल आप दोनों ही जानते हैं, वो केवल दोनों ही निभाते हैं। क्योंकि कष्ट के बाद सुख, दुख के बाद ही सुख होता है। तभी आपको समाज एक अच्छे रूप में, प्यार के रूप में एक्सेप्ट करेगा, और दूसरे के प्रति उदाहरण भी होगा कि अगर कोई भी लड़का लड़की, कोई भी उस क्षेत्र का लड़का लड़की अगर अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार को लेकर के अपने माँ बाबा से बात करता है, तो वह थोड़ा देर के लिए गार्जियन सोचेगा कि ठीक है देखता हूँ, काहे कि आप उनके नज़र में रिलेशंस का ख़राब उदाहरण नहीं है। इस तरह की बदलाव समय बदल रहा है,
बदलाव की ओर, ये सब भी मायने रखता है। बहुत सारे रिलेशंस को इस तरह के देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब बदलते बदलते पूरा परिवेश अगर बदलेगा, अगर मतलब 100 में 25, 30, 40% इस तरह की बातें होने लगेगी तो समाज को उसको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दूर कहाँ भाग समाज, गार्जियन दूर कहाँ भागेगा, किसको कौन विरोध करेगा। तो जो पहले कर रहे हैं, जो समाज के बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मिसाल के तौर पे बहुत कष्ट करना होगा, तभी दुनिया में अपना एक नाम होता है, सब कुछ होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो आगे कभी दूसरा टॉपिक पर मिलते हैं, देखते हैं आगे। जय हिंद।